Hello and welcome. We are starting a new series on unwanted pregnancy. Unwanted pregnancy यानी कि अनचाही गर्भावस्था। जब कोई महिला गर्भधारण नहीं करना चाहती फिर भी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे अनवांटेड प्रेगनेंसी कहते हैं। So unwanted pregnancy is either unplanned or not wanted at that particular time. It can happen at any age for a married or unmarried woman. If we look at the incidence, 1 in 5 pregnancy in India, यानी कि 30 to 40% of pregnancies in India are unplanned or unwanted. ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह संख्या और भी ज्यादा है। अनवांटेड प्रेगनेंसी का सीधा असर पड़ता है महिलाओं की मानसिक स्थिति पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर और उसके भविष्य पर भी। Hence, this is a very serious issue for women, as it can lead to unsafe abortions, leading to various maternal health complications and even death in certain cases. Mental anxiety, stress, depression can also result from this. There are dropouts from school as well as work due to unwanted pregnancies. It can lead to financial as well as social instability for women. Many suffer silently due to stigma or lack of information about their rights as well as their options. अनवांटेड प्रेगनेंसी में भारतीय कानून आपको 3 अधिकार देता है। सबसे पहले चॉइस का अधिकार। अगर आप 18 साल से ऊपर है और सेम है तो आप चॉइस कर सकती हैं कि आपको ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है या अबॉर्ट करना है। इसके लिए सिर्फ आपकी कंसेंट जरूरी है। आपको पार्टनर या फैमिली में किसी की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता का अधिकार। डॉक्टर्स भी लीगली बाउंड है कि आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल रखें। और तीसरा है टर्मिनेशन का अधिकार। एमटीपी लॉ के तहत आपको टर्मिनेशन का अधिकार है अगर आप प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू करना चाहती। 3 महीने तक सिर्फ एक डॉक्टर के ओपिनियन से टर्मिनेशन हो सकता है। 3 से 6 महीने के बीच में 2 डॉक्टर के ओपिनियन से टर्मिनेशन का प्रोसीजर हो सकता है। और अगर प्रेगनेंसी 6 महीने के बियॉन्ड है तो लीगल रिकॉर्स से आप टर्मिनेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। डू नॉट हेजिटेट इन टेकिंग हेल्प। गो टू अ रजिस्टर्ड डॉक्टर एंड टेक डिसीजंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर लाइफ। अनवांटेड प्रेगनेंसी में आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी आप कंटिन्यू करें, डिलीवरी करें, केयर ले बराबर और एम्ब्रेस ऑल द जॉयज ऑफ मदरहुड। ये यूजुअली मैरिड वुमेन चूज करते हैं और प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नंबर 2 इज टर्मिनेशन। अगर आप टर्मिनेशन के लिए सोचते हैं तो ये ध्यान रखना है कि आप रजिस्टर्ड जगह और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ये प्रोसीजर करवाएं। नंबर 3, अडॉप्शन। अगर आपके लिए टर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है तो आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मदरहुड एम्ब्रेस करने की जरूरत नहीं है। लीगली आप बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। Discuss with your gynecologist and take the decision as early as possible in your best interest. Unwanted pregnancy को terminate करने के लिए 3 scientific options available हैं। Number 1, medical termination, यानी कि pills से। Abortion pills available हैं, लेकिन वो 2 महीने तक की प्रेगनेंसी यानी कि 8 वीक्स की प्रेगनेंसी तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिल्स आप कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ से ले सकते हैं। ओवर द काउंटर इसे नहीं लेना है। मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही इसको इस्तेमाल करना है। नंबर 2, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज या डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन नाम की एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें वैक्यूम की मदद से अंदर की प्रेगनेंसी को सक कर लिया जाता है। ये ऑप्शन आप 3 to 3.5 मंथ्स की प्रेगनेंसी यानी कि 12 to 14 वीक्स की प्रेगनेंसी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इसीलिए आपको एक डे केयर एडमिशन हॉस्पिटल में करना पड़ता है। ये भी आप रजिस्टर्ड जगह और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर ही करवाए। नंबर 3, इंडक्शन एंड डिलीवरी, यानी कि दवाई से आर्टिफिशियल लेबर पेन करके डिलीवर कर दिया जाता है। ये ऑप्शन प्रेगनेंसी अगर 14 वीक्स के बियॉन्ड मतलब 4th मंथ के बियॉन्ड है तो इस तरह से उसको टर्मिनेट करते हैं डिलीवरी की तरह ही। सो एज यू सी, जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है
उसके टर्मिनेशन की प्रक्रिया उतनी ही जटिल होती जाती है। तो ये एडवाइजेबल है कि अगर आप अबॉर्शन का डिसीजन ले तो वो एज अर्ली एज पॉसिबल करवाएं। आइए जानते हैं अबॉर्शन पिल्स लेने का सही तरीका। अगर आपने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का डिसीजन ले लिया है तो आप सबसे पहले मेडिकल सुपरविजन में ये गोलियां प्रोक्योर करें। ऐसे ही कोई मेडिकल स्टोर या कहीं से भी इसको ना ले। ये दवाइयां ऑलवेज मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही एक रजिस्टर्ड प्लेस से ही लेना चाहिए। ये पिल एक किट की तरह आता है जिसमें 5 गोलियां होती हैं। एक अलग होती हैं जिसका नाम है मेफेप्रिस्टोन जो प्रेगनेंसी को रोक देती हैं, और दूसरी हैं 4 गोलियां एक सी जिसको मिजोप्रोस्ट बोलते हैं। वो प्रेगनेंसी को यूट्रस स्क्वीज करके बाहर निकालने में मदद करती हैं। सबसे पहले आप मेफेप्रिस्टोन मतलब जो अलग गोली है उसको लेना है। ये गोली आप सुबह ले लीजिए ब्रेकफास्ट के बाद। ये गोली लेने के 24 to 48 आवर्स के बाद आपको दूसरा डोज लेना है। ये गोली लेने के बाद अगर आपको 30 मिनट्स में वॉमिटिंग हो जाती है तो आपको ये डोज रिपीट करना होता है। आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताना चाहिए ताकि वो आपको दूसरा डोज दे सके। 30 मिनट के बाद अगर कुछ नहीं होता है देन दैट टैबलेट स्टार्ट्स वर्किंग, और इसको वर्क करने के लिए 24 to 48 आवर्स चाहिए होता है। तो ये 24 to 48 आवर्स में आपको कुछ भी नहीं होगा या तो माइल्ड स्पॉटिंग होगा। सो डू नॉट एक्सपेक्ट एनी ब्लीडिंग टू स्टार्ट इमीडिएटली। नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स के बाद कोई गायनेकोलॉजिस्ट बाकी की 4 गोलियां एक साथ देते हैं, तो कोई 2 सुबह और 2 शाम को ऐसे देते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन योर गायनेक माइट एडवाइज यू अकॉर्डिंगली। तो ये मिजोप्रोस्ट आपको जो दी जाती है वो आप 2 तरह से ले सकते हैं। या तो आप उसको मुंह में गला सकते हैं या फिर आप वजाइना में उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप मुंह में रखते हैं इसको तो आपको ये गोलियां टीथ और चीक के बीच में या तो टंग के नीचे रखनी होती हैं। 30 मिनट तक आप उसको गलने दें, उसके बाद आप पानी या खुराक ले सकती हैं। अगर आप वजाइना में रखती हैं तो इसको 30 मिनट अंदर रखने के बाद आपको आराम से लेटना है। 30 मिनट के बाद आप खड़े होके चल फिर सकती हैं। मिजोप्रोस्ट लेने के अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। कभी कभी ये ब्लीडिंग स्पॉटिंग की तरह शुरू होता है और फिर हेवी होता है, कभी कभी वो एकदम से हेवी ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। यूट्रस स्क्वीज होने से आपको थोड़ा क्रैम्पिंग पेन भी होगा। किसी किसी को ये पेन बहुत ज्यादा भी होता है और किसी को नौशिया भी इसके साथ होता है। ये दवाई के बाद यूजुअली ब्लीडिंग 5 to 15 डेज तक चलती हैं। किसी किसी को 5 डेज, किसी को 15 डेज। इसके बाद आपको एक सोनोग्राफी 1 वीक या 10 डेज के बाद करनी होती है जिसमें देखा जाता है कि प्रेगनेंसी टोटली इवैक्यूएट हो गई या नहीं। कभी कभी अगर ब्लीडिंग ज्यादा चलता है तो वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस से होता है या तो फिर थोड़ा सा प्रेगनेंसी का टिश्यू अंदर रह गया होता है जो निकालना पड़ता है डीएनसी करके एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर के बाद। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये गोलियां कोई भी डॉक्टर के गाइडेंस में ही लें ताकि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो टाइम पे ट्रीट हो सके। सो बी वाइज एंड टेक केयर।